नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अशोक सोलंकी आज आपके मध्य लेके आया हूँ कक्षा 12 की गणित विषय की ऑनलाइन क्लास। पिछली क्लास में हमने प्रश्नमाला 7.2 जिसमें हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन करना सीखा था। आज उसी से आगे बढ़ते हुए उन्हीं प्रश्नों को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रश्न सरल करेंगे। प्रश्न नंबर 6 है वो सरल करेंगे। फलन दे रखा हमें y बराबर tan इनवर्स a प्लस एक्स बटा 1 माइनस ax। फलन दे रखा है y बराबर tan इनवर्स a प्लस एक्स बटा 1 माइनस ax। हमें x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। कैसे करेंगे देखें। हमने जैसे कि अगली क्लास में पढ़ा था कि कुछ माना था x की जगह जिससे ये फॉर्मूला बन जाए इधर वाले में, तो उसी प्रकार हम करते हुए यहाँ पर भी मानेंगे। माना मैंने, अब क्या माने देखे तो माना तो से मैंने x की जगह मान लिया है tan थीटा, x की जगह tan थीटा, और a की जगह भी कुछ मान रहे हैं। a बराबर मैंने माना tan अल्फा, x की जगह tan थीटा और a की जगह tan अल्फा। जब थीटा की बारी आएगी वापस रखने की तो क्या रखेंगे, थीटा बराबर tan इनवर्स x, और जब अल्फा की बारी आएगी क्या रखेंगे, tan इनवर्स a। अब ये मान रखते हैं तो फलन क्या बन गया, y बराबर tan इनवर्स a की जगह भी tan अल्फा प्लस x की जगह tan थीटा बटा 1 माइनस tan अल्फा tan थीटा। अब इसको ध्यान से देखें तो ये क्या है, tan अल्फा प्लस tan थीटा बटा 1 माइनस tan अल्फा tan थीटा। ये किसी का फॉर्मूला है, देखिए ध्यान से तो tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a tan b किसका है, tan a प्लस b का। तो ये बन गया हमारे tan इनवर्स tan a की जगह अल्फा प्लस b की जगह है थीटा। तो tan अल्फा प्लस थीटा, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा तो बचा है अल्फा प्लस थीटा। ये आया हमारे y। हम अल्फा और थीटा की जगह वापस अल्फा और थीटा के मान रख रहे हैं, तो बन गया हमारे y बराबर अल्फा की जगह tan इनवर्स a प्लस थीटा की जगह tan इनवर्स x। अब हमें x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो बन जाएगा y का dy बटा dx बराबर tan इनवर्स a। x के सापेक्ष अवकलन करना है तो x इसमें लेंगे तो इसका हो जाएगा 0 प्लस tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का 1 ही हो जाएगा। तो कुल मिला के क्या बन गया है, dy बटा dx बराबर बन गया 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो फलन दे रखा था उसका अवकलन कर लिया हमने, आंसर। अगला प्रश्न नंबर 6 का भी क्या दे रखा है, फलन दे रखा है tan इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 बटा 1 माइनस 4 की पावर x। तो इस प्रश्न में मैं पहले इसको सरल करता हूँ, देखते हैं कैसे करूंगा मैं। देखिए एक बार y बराबर दे रखा है जिसको मैं सरल कर रहा हूँ, tan इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 को मैं इस प्रकार लिख रहा हूँ 2 डॉट 2 की पावर x, मतलब इसकी घात 1 और 2 की पावर x दोनों को शामिल करेंगे तो वापस ये बनेगा बटा 1 माइनस 2x के स्क्वायर। इस प्रकार लिखा है क्योंकि 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर की घात x। कुल मिला के बन जाएगा 2 की पावर 2x या फिर 2 की पावर x का स्क्वायर। तो इस प्रकार ये बना है। अब
हम मानते हैं, क्या मानते हैं, देखो किसकी जगह मानना पड़ेगा हमें, x की जगह मानने से क्या बन जाएगा, x की जगह मानने से नहीं बनेगा ये सर। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर x की जगह इस पर कुछ मानेंगे। तो माना मैंने 2 की पावर x की जगह क्या माने, आप क्या मानेंगे, देखिए किसका फॉर्मूला बन जाए, नीचे 1 माइनस है, 1 माइनस और ऊपर स्क्वायर है, कुल मिला के tan थीटा मानने से, तो 2 की पावर x की जगह हम मान रहे हैं tan थीटा। जब थीटा की बारी वापस आएगी तो थीटा बराबर क्या रखेंगे, tan इनवर्स 2 की पावर x। अब मैं लिख रहा हूं इसमें मान, तो y बराबर tan इनवर्स 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये बन गया फॉर्मूला, ध्यान से देखें, 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर, tan थीटा हमने माना, ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है tan 2 थीटा का, किसका, tan 2 थीटा। तो उसके स्थान पे मैं अब लिख रहा हूं y बराबर tan इनवर्स tan 2 थीटा, tan 2 थीटा, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, बचा है हमारे पास 2 थीटा, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू रखेंगे 2 tan इनवर्स 2 की पावर x। ये चल रहा है y बराबर। अब हमें इसका करना है अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या बनेगा, y का हो जाएगा dy बटा dx बराबर 2 tan इनवर्स का अवकलन होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह है 2 की पावर x उसका स्क्वायर। अब आगे देखें अंदर 2 की पावर x, 2 की पावर x मतलब a की पावर x, a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x का अवकलन करते हैं तो ax log a, ax log a बनता है। तो यहाँ a की जगह 2 है, तो उस हिसाब से 2 की पावर x log 2, 2 की पावर x log 2 मिला ले तो क्या बन जाएगा, देखिए ध्यान से, 2 इंटू 1 2, और ये साथ में आधार समान तो घातें जुड़ जाएंगे, तो उस हिसाब से क्या बन जाएगा, देखिए तो 2 की पावर x प्लस 1 बटा 1 प्लस 2 की घात 2 हो जाएगी 4x log 2, ये हो जाएगा हमारे आंसर। dy बटा dx बराबर आ गया है ये। अगला प्रश्न नंबर है प्रश्न नंबर 7, उसका पहला फलन दे रखा y बराबर sin 2 tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स। जब भी प्रश्न में हमें ऐसा दिखे कि रूट 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स, तो हमें क्या करना है, मान लेना है x के स्थान पे, माना मैंने x बराबर cos थीटा, x बराबर क्या मान लिया मैंने, cos थीटा। थीटा की जब बारी आएगी तो क्या रखूंगा मैं, थीटा बराबर cos इनवर्स x, मान रख देते हैं हम फलन में, तो y बराबर क्या बन गया मेरे, sin तो tan इनवर्स रूट 1 माइनस cos थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा। अब इनको ध्यान से देखें, ये 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसा हमने 11वीं क्लास में भी किया था, उसको देखते हुए, और अभी मैंने कुछ फॉर्मूले भी लिखवाए थे cos 2 थीटा वाले, उन्हीं से ये बनेगी। तो उनसे cos 2 थीटा बराबर, एक तो मैंने लिखवाया था, ध्यान से देखें, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्यों, तो क्या आएगा, पक्षांतर कर ले तो बन जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा। इनके मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे हमारे है 1 माइनस cos थीटा और हमारे क्या है 1 माइनस cos 2 थीटा, यानी थीटा को आधा कर रहे हैं, आधा करेंगे तो कुल मिला के क्या बन जाएगा, हाफ करेंगे, तो 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर, cos थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 2। इसी प्रकार 1 प्लस वाला क्या बनेगा,
1 प्लस कॉस थीटा बराबर बन जाएगा दूसरा वाला फॉर्मूला जो है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा 2। ये हमें ध्यान में रखना है, एक तो ये वाला और एक ये वाला फॉर्मूला कि 1 माइनस कॉस आ जाए तो लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 2, और अगर 1 प्लस कॉस थीटा आ जाए तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा 2। ये कब? अगर 1 माइनस कॉस 2 थीटा है जब तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी थीटा आधा है तो इधर भी आधा करेंगे कुल मिला के, उसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, हमारे ये वाले फॉर्मूले लगाने हैं। तो y बराबर क्या बन जाएगा हमारे? y बराबर बन जाएगा साइन 2 tan इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस थीटा की जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 2, और 1 प्लस कॉस थीटा की जगह हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा 2। हमने मान रख दी है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर बट्टा कॉस स्क्वायर हो जाएगा टेन स्क्वायर। ये बन गया हमारे टेन स्क्वायर थीटा बट्टा 2। रूट से बाहर निकालेंगे तो ओनली बचेगा 10। तो रूट से बाहर निकालने तो हमारे बचा है टेन थीटा बट्टा 2, स्क्वायर हट जाएगा। अब टेन इनवर्स से 10 कैंसिल, बचा क्या? साइन 2 थीटा बट्टा 2, 2 से 2 भी कैंसिल, तो बचा साइन थीटा। ये बना है y बराबर साइन थीटा। y बराबर साइन थीटा। हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है तो पहले इसको x पे बदलना होगा। थीटा के स्थान पे थीटा की वापस वैल्यू रखेंगे, थीटा के स्थान पे थीटा की वैल्यू रखते हैं, तो थीटा की वैल्यू रखते हैं तो y बराबर साइन थीटा था cos इनवर्स x, cos इनवर्स x। हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा? y का हो जाएगा dy बटा dx, और साइन का अवकलन, पहले साइन का अवकलन होता है cos साइन x बराबर होता है cos x, तो साइन x के स्थान पे ये पूरा है तो cos इनवर्स। अब cos इनवर्स का अवकलन होता है -1 बटा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह एक्स ही है तो एक्स। cos इनवर्स x का अवकलन होता है -1 बटा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे cos से cos इनवर्स कैंसिल, बचा ओनली x का 1 से गुणा हो जाएगा, माइनस आगे चिन्ह, तो x बटा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा आंसर dy बटा dx। अगला प्रश्न नंबर 7 का बी। क्या है फलन? y बराबर दे रखा है cot इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इस प्रश्न में क्या किया जाए? तो इस प्रश्न में हम x के स्थान पे क्या माने? इस प्रश्न में x के स्थान पे क्या माने? देखिए ध्यान से, बाहर cot इनवर्स है, क्या किया जाए? 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए दो तरीके से फॉर्मूले बनते हैं, एक तो 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर, एक बनता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर। तो हम x के स्थान पे tan और cot दोनों से ही इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई भी एक लेके मैं सॉल्व कर रहा हूं अभी। तो x बराबर मैं मान रहा हूं cot थीटा। क्या मान रहा हूं मैं? हम tan लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और cot लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर cosec स्क्वायर होता है और 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर। तो मैंने x बराबर cot लेके सॉल्व कर रहा हूं, तो जब थीटा की बारी आएगी तो क्या रखेंगे? cot इनवर्स x। चलो, तो y बराबर क्या बन गया है? cot इनवर्स रूट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस cot थीटा। 1 प्लस cot स्क्वायर बराबर हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा, और ऊपर है रूट प्लस cot थीटा। रूट से जब बाहर निकालेंगे तो बन जाएगा ओनली cosec
तो cosec थीटा प्लस cot थीटा। अब हम इनको sin cos में चेंज करते हैं, sin cos में चेंज करेंगे तो बन जाएंगे हमारे cosec को लिखते हैं हम 1 बट्टा sin बट्टा cot को लिखते हैं cos बट्टा sin। एलसीएम लेंगे अंदर सरल करेंगे तो क्या बन जाएगा cot इनवर्स, ये चल रहा है y बराबर cot इनवर्स एलसीएम sin थीटा और ऊपर बन जाएगा 1 प्लस cos थीटा। अभी 1 प्लस cos थीटा का मैंने फॉर्मूला बताया था, उसी हिसाब से क्या लिख देंगे हम 1 प्लस cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बट्टा 2। 1 प्लस cos होने पर 2 cos स्क्वायर थीटा बट्टा 2, और अगर 1 माइनस cos होता तो 2 sin स्क्वायर थीटा बट्टा 2। sin थीटा की जगह भी चेंज कर रहे हैं, sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला, क्योंकि ऊपर जैसे हमने थीटा को चेंज कर दिया है हाफ में, तो इसी को भी बदलेंगे। तो sin थीटा बराबर sin 2 थीटा बराबर फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा, तो उसमें भी चेंज कर रहे हैं हम 2 sin थीटा बट्टा 2 cos थीटा बट्टा 2। इस हिसाब से हम बदल रहे हैं तो क्या बन जाएगा हमारे y बराबर cot इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा बट्टा 2 बट्टा 2 sin थीटा बट्टा 2 cos थीटा बट्टा 2। ध्यान से देखें, 2 से 2 कैंसिल, एक cos से cos कैंसिल, बचा cos बट्टा sin, cos बट्टा sin क्या हो जाएगा cot। तो बन गया हमारे cot इनवर्स cot थीटा बट्टा 2, cot से cot भी कैंसिल, बचा हमारे थीटा बट्टा 2, y बराबर बचा है थीटा बट्टा 2। थीटा के स्थान पे थीटा की वापस वैल्यू रखेंगे और इसका अवकलन करेंगे। थीटा के स्थान पे थीटा की वैल्यू रखेंगे, क्या बनता है देखें, y बराबर थीटा बराबर था हमारे 1/2 पहले आगे, और थीटा बराबर मान cot इनवर्स x, थीटा के स्थान पे थीटा की वैल्यू रखते हैं। अब इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे y का dy बट्टा dx 1/2 का होगा नहीं, ऐसे कैसे cot इनवर्स x का माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप इसमें सरल करेंगे तो माइनस 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारे dy बट्टा dx। आंसर हमारा 7.2 के हमने कुछ प्रश्न छोड़ दिए थे, उन प्रश्नों को एक बार समझे, मैं कैसे बता रहा हूँ उनको आप प्रयास करना है, आपको प्रयास करना है कि कैसे करना है। प्रश्न नंबर 3, उसका पहला फलन क्या है देखें, y बराबर दे रखा है cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। तो यहाँ पे x की जगह क्या मानेंगे, सीधा सा दिख रहा है हमें 4x³ माइनस 3x। ये फॉर्मूला होता है cos के रूप में, ऐसा देखें तो 4 cos की घात 3 यानी 4 cos³ माइनस 3 cos, इस प्रकार ही। तो हमें यहाँ पे x बराबर क्या मानना है cos थीटा, x बराबर cos थीटा मानेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा cos 3 थीटा का, उस हिसाब से आपको लेके सरल करना है। इसी का अगला बी नंबर वो देखें, y बराबर दे रखा है cos इनवर्स √1 प्लस x बट्टा 2। अब यहाँ पे अभी मैंने एक प्रश्न समझाया था, उसमें 1 प्लस x या 1 माइनस x आते हैं, हमें क्या करना है x बराबर cos थीटा मान लेना है। तो x बराबर cos थीटा मान के इसको सरल करना है, हो जाएगा सरल। अगला प्रश्न नंबर 4, y बराबर दे रखा है sec इनवर्स 1/2x² माइनस 1, 2x² माइनस 1। इसको देखते ही हमें पता चल जाएगा कि x की जगह हमें मानना है cos थीटा, x की जगह cos थीटा मानूंगा तो क्या बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, तो इस हिसाब से ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो x बराबर हमें क्या मान लेना है cos थीटा, तो यहाँ पे cos 2 थीटा हो जाएगा 1/cos 2 थीटा बराबर sec 2 थीटा लिख देंगे, sec से sec कैंसिल हो जाएगा और सरल हो जाएगा। अंतिम 3 प्रश्न, cos इनवर्स
1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ध्यान देना, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हमें यहाँ पे x बराबर tan थीटा मानना है। x बराबर क्या लेंगे, tan थीटा। 1 माइनस tan स्क्वायर बटा 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर बटा 1 प्लस tan स्क्वायर, cos 2 थीटा का फॉर्मूला, यहाँ पर भी cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा और सॉल्व करना। तो ये कुल मिला के चारों प्रश्न आपको स्वयं प्रयास करना, एक बार मैंने समझाया है। अगली